बिहार की बात हो और शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल का चर्चा ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। बिहार में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो सवाल उठते रहते हैं और साथ ही शिक्षकों को लेकर के जिस प्रकार से सवाल उठते हैं, साथ ही जो एसटीईटी के छात्र हैं जिस प्रकार से लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ जाते हैं। चाहे बातचीत कर ले बीते दिनों की, जिस प्रकार से एसटीईटी के एक अभ्यर्थी थे, वो सहयोग कार्यक्रम में, बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में जब पहुंचे हुए थे, इसको लेकर के चूँकि 2019 का जो निकला हुआ था भर्ती, उसमें एग्ज़ाम लिया गया 2020 में और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लिए लगातार यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल जी हैं, इस मसले पर बातचीत करने के लिए। पूरा मामला क्या है हम जानना चाहेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले इस आपका एनबी जो न्यूज़ है, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे मुद्दे को उठाया। मेरे भाई, ये 2019 का मसला है। साल था 2019, महीना था सितंबर। एक शिक्षक भर्ती परीक्षा निकला था, उसका नाम था एस्टेट 2019। ये उसका विज्ञापन है। इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित है। आप लेना चाहें तो मैं इसे दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी कि आप एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, चयन कैसे कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। हमने इस विज्ञापन को आधार मान करके हमने फॉर्म भरा, 500 रुपया दिया। जब फॉर्म भर रहा था तो उस समय नीचे में आया था कि क्या आप मेरे विज्ञापन के शर्तों को मानते हैं, तो हमने कहा था कि यस मानता हूं। तब मेरा फॉर्म सबमिट हुआ था। हमने 2.5-3 साल तक इस विज्ञापन के आधार पर तैयारी की। हमने इस विज्ञापन के आधार पर 400 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा दिया। कब? जब कोरोना के 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे। ज़िंदगी दांव पे न लगा दिया हमने। इसके बाद 21 जून 2021 को रिजल्ट निकलता है फाइनल। 4 बार परीक्षा होने के बाद जूता मोजा निकाल करके परीक्षा दिया मैंने। और 21 जून को जब परीक्षा निकलता है तो कई अभ्यर्थी मेरिट में आ जाते हैं, कई अभ्यर्थी नॉट मेरिट में आता है। तो बताइए ना, कौन ऐसा परीक्षा नहीं होता जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट नहीं होता, पास और फेल नहीं होता? कोई ऐसा परीक्षा होता है कि जिसमें जितना सीट होता है उतना ही परीक्षार्थी अपीयर होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो जो अभ्यर्थी नॉट मेरिट में आते हैं वो हल्ला हंगामा करते हैं और सरकार दबाव में आती है, वो कहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर, और अब आपको हम नियोजन इकाई में भेजेंगे, वहाँ आपको एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होगी। अरे क्यों एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होगी? हमने एकेडमिक मार्क्स बहाली के लिए फॉर्म भरा था, हमने इस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा था। तो ये विज्ञापन को कैसे चेंज कर दोगे? विज्ञापन को चेंज करेंगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। विज्ञापन को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि महोदय इस विज्ञापन को पालन करें। विज्ञापन मेरा गीता और कुरान है और इस विज्ञापन के साथ कतई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा की चिंता करिए, आपकी साख गिरेगी। महोदय बताइए, अगर बिहार हिंदुस्तान में अगर इस बात को पता चलेगा, बिहार में अगर हिंदुस्तान में इस बात का पता चलेगा कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं, रिजल्ट देते हैं और फिर विज्ञापन को निरस्त करते हैं, तो लोग हंसेंगे आपके नाम से। महोदय, आपके नाम से हंसेंगे। आप कैसे सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री इसी काम के आधार पर बनेंगे? आप इस काम के आधार पर बनेंगे क्या? विज्ञापन निकाल के विज्ञापन को निरस्त कर देंगे रिजल्ट के बाद? जब 21 जून को रिजल्ट निकलता है मेरे भाई, तो 30,675 अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं। बिहार के इतिहास में ये 30,675 अभ्यर्थी सबसे विद्वान शिक्षकों की एक टोली है। आप उनके प्रोफाइल को चेक करेंगे तो कोई DU, BHU, JNU से पढ़ा, कोई IBM, TCS, इन्फोसिस में काम करता है, कोई संत माइकल, सेंट जेवियर में, डॉन बॉस्को में पढ़ाने वाला अभ्यर्थी है। बताइए, इतने हाई प्रोफाइल और हाईली प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग, अगर ये लोग बिहार सरकार के सरकारी स्कूल्स में पढ़ाएंगे, कोई बड़े बड़े कोचिंग में आकाश में पढ़ाता है, कोई बैंकर्स अड्डा में, कोई SSC अड्डा में पढ़ाता है, अगर ये लोग अगर बिहार के सरकारी स्कूल्स में पढ़ाएंगे तो बताइए बिहार का विकास होगा कि नहीं होगा? अगर बिहार को अगर आप नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं तो क्या फ्लुएंट स्पीकर आपको टीचर नहीं चाहिए? क्या वैसा टीचर चाहिए जिसको ABCD तक नहीं आता? अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने भाई बहनों को पढ़ाना हो तो कैसा टीचर आपको चाहिए? मेरिट वाला कि नॉन मेरिट वाला? मेरिट वाला टीचर चाहिए। मैं मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महोदय बताएं, आप अपने बच्चे नाती पोता को अगर पढ़ाना चाहेंगे तो आप अपने नॉन मेरिट वाले टीचर को कभी पढ़वाएंगे? कभी नहीं पढ़ाएंगे। मेरिट में कौन आया है जिसका 140, 130, 135 नंबर आया है? और नॉट मेरिट में कौन आया है जिसका 60, 65, 70 नंबर आया है? बताइए, 60, 65, 70 वाले को आप टीचर बनाएंगे? 150 में, 100 में नहीं, 150 नंबर में। तो इसीलिए ये मामला बहुत गंभीर है। लगातार जिस प्रकार से स्कूलों की जो तस्वीरें आते हैं, जिस प्रकार से शिक्षक पढ़ाते हैं, वो कमियां दिख जाती हैं और सरकार लगातार ये कहती है कि बड़े अफसरों के बेटे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? यही कारण है। एक तक पहले 1 लाख शिक्षकों की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भर्ती कर दी। वो सारे शिक्षकों को ABCD नहीं आता। बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री तक नहीं आता। आप ही पत्रकार भाई ये पोल खोलते रहते हैं अक्सर महीना 2 महीना पर। किसी का संडे मंडे के स्पेलिंग तक नहीं आता।
तो अगर वही रास्ता पर आप चलेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। और वो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन में चल सकता है, लेकिन 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई जो होता है बहुत ही थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग पढ़ाई होता है, इसमें तनिक भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई के बाद बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग में जाता है, एयरफोर्स में जाता है, आगे की फर्दर स्टडी में BA BSc करता है। आप इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप कह रहे हैं 9, 10 के क्लास के बच्चों को, वो देखा ये भी जाता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई ना करने के बजाय ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि टीचर क्वालिटीज़ नहीं है ना। उस टीचर कोचिंग में क्यों, हम वही सब कोचिंग वाले टीचर हैं। हम कौन है? हम इंग्लैंड से आए हैं, वही बैंक कोचिंग में पढ़ाने वाले हम लोग हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, कोचिंग का महत्व को ख़त्म कर देंगे हम लोग कोचिंग को ख़त्म कर देंगे ना, कोचिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरे जैसा टीचर अगर कोई स्कूल्स में पढ़ाएगा, बताइए, मैथ्स ज़बरदस्त, साइंस ज़बरदस्त, कंप्यूटर साइंस ज़बरदस्त, स्पोकन इंग्लिश ज़बरदस्त, मैं किसी को 3 महीने में धारा पर अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, ये मेरी कैपेबिलिटी है। तो अगर ऐसे टीचर अगर बिहार सरकार में टीचर नहीं बनेंगे तो कौन टीचर बनेंगे, जिनको ABCD तक नहीं आता? तो मैं बिहार सरकार से अपील करता हूँ कि महोदय, ये बहुत ही कठिन वक्त है, सोचने का वक्त है, विवेक का इस्तेमाल करने का वक्त है। दिल से सोचिए। 30,675 विद्वान जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका सम्मान करिए, और बिहार में शिक्षक जो का नियुक्ति और नियोजन जो भी आपको करना है, उनमें जल्दी उनको नियुक्त करके बिहार में उनके विद्वता की सेवा ली जाए। अगर सेवा नहीं लिया गया तो बताइए, जहाँ जहाँ दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है, वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। इनके दिल पे चोट खाएंगे ये, और ये गलत रास्ते पर उतर जाएंगे, ये कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। क्या आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं? यहाँ अफ़गानिस्तान, सूडान, सीरिया, लीबिया, ये सब क्या है? वहाँ संविधान का कोई मतलब नहीं है, वहाँ संविधान का कोई पालन नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है? उग्रवाद और आतंकवाद ज़बरदस्त फल फूल रहा है। क्या वही बनाना चाहते हैं आप? सूडान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? अनिल जी, अंतिम सवाल ये रहेगा, आप BJP के सहयोग कार्यालय में भी पहुंचे थे, वहां पे इसकी सुनवाई नहीं की गई, अब राजद कार्यालय में आए हैं, उम्मीद क्या लग रहा है आपको? मैं सभी कार्यालय में जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है, चूँकि राजद जो है वो सत्ता पक्ष में नहीं है, इसलिए मैं राजद के नेताओं से मैं ये नम्र निवेदन करने आया हूँ कि महोदय, ये रहा विज्ञापन, मेरे मामला को उठाएँ। ये मामला जितना हाइप होगा, मामला सच्चाई की आएगी, और जब मामला सच्चाई की होगी तो हम जीतेंगे। हमने 15 दिन के बाद अल्टीमेटम किया है, आमरण अनशन करेंगे, उसके बाद आत्मदाह करेंगे। अब अगर वो भी सरकार नहीं मानी तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर सरकार कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगी तो अभ्यर्थी जो 30,600 विद्वान अभ्यर्थी हैं, जिनके हाथ में कलम है, वो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि महोदय, ये वक्त कठिन समय है, आप विवेक से काम करें। आपकी चेहरा पे क्या प्रभाव पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसका आकलन करें। आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे अनिल जी, जो STET का एग्ज़ाम था 2019 में, जिस तरीके से 30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 30,000 मेरिट लिस्ट निकला। अब उन बच्चों के भविष्य का सवाल लगातार उठ रहा है, और इसके नेतृत्व कर रहे हैं अनिल कुमार जी। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। जिस तरीके से जो विज्ञापन निकाला गया, क्या विज्ञापन था, उस विज्ञापन को बदल दिया गया, इसका सवाल लगातार अनिल जी उठाते हुए नजर आएंगे। लगातार हम इनसे बातचीत करते रहेंगे और तमाम अपडेट्स आपको पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।